लॉकडाउन से पहले मुझे 5 कंट्री जाना था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 5-6 कंट्री जाना था। सरस्वती माँ, आप मेरे ऊपर ऐसे आशीर्वाद कर दो कि जिस चीज़ में मुझे इस मंच तक ले जाओ। लेकिन सरस्वती माँ ने, मैं ये बहुत वो करता हूँ कि मैंने सर जिस इंस्ट्रूमेंट में ऐसे हाथ लगाया, जिस इंस्ट्रूमेंट में हाथ लगाया, वही सरस्वती माँ ने बोला कि जा, ये मेरी तरफ से है तेरे। जिस मंच पे गया, विदेशों तक भी गया, आज तक जिसने भी मेरी तारीफ करी, बोला कि ये बच्चा बहुत सुंदर है। आज मैं आपको उत्तराखंड के ऐसे ऑलराउंडर कलाकार से मिलाने जा रहा हूं जिनकी शुरुआत उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से शुरू हुई और विदेशों में भी आज उनका डंका बज रहा है। मैं बात कर रहा हूं, हमारे साथ अभी महेश चंद्र है जो कि बांसुरी वादक है। इनकी बांसुरी की जो शुरुआत हुई थी वो गाँव में जब गाय भैंसों के साथ जाते हैं तो वहाँ से इन्होंने मुरली से शुरुआत की थी और आज इनकी जो बांसुरी की धुन है वो विदेशों में भी सुनाई देती है। हम उनसे बात करते हैं। स्वागत है महेश जी आपका दैनिक उत्तराखंड में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले मैं आपसे सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि शुरुआत आपकी कैसे हुई? आप उत्तराखंड के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, कैसे आपकी शुरुआत हुई जर्नी? देखिए, मेरा गाँव पड़ता चमोली में, चमोली में थराली सेट है और गांव का नाम है मेरा रे नाम। तो मेरे से लोग पहले मजाक भी करते थे बहुत ज़्यादा कि महेश भाई रे गांव जाएंगे तो वहीं रह जाएंगे, फिर वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि थोड़ा दूर था, उस टाइम पे रोड भी नहीं थे। तो गायों के साथ जाता था मैं, तो गांव में तो उस टाइम पे ये बांसुरी तो वो हमारे पास होती नहीं थी। फिर मैं मुरली ली थी, मैंने मेले में जाता था, वहाँ से मुरली उठा के लेके आता था 2-3। उसमें से कोई ऐसे होता था कि जो बहुत अच्छा बजती थी, बाकी तो उल्टा जाता था। वो सुर का इतना भी समझ नहीं था कि ये कैसे बजेगा, इस पर कैसे धुन आएगी। फिर बांसुरी मुरली ली थी, उसी को बजाता था मैं। अच्छा। गाय के साथ, कभी घर में, घर वाले बहुत डांटते थे, जा गाय के साथ जा, क्यों अंदर ही बैठा है। लेकिन मेरे को इतना बांसुरी से इतना प्यार हो गया था मुझे कि यार मुझे ये बजाना है। मुझे जैसे मैं टीवी में सुनता था कि इतनी सुरीली बजाते हैं, तो मैं सोचता था मैं कब ऐसे बजाऊंगा। तो बहुत रियाज़ करता था मैं, लेकिन मुझे ना गुरु मिला था, ना कोई। गांव में ऐसे गायों के साथ बजाता था। अच्छा, पहले हम आपकी एक बांसुरी की धुन सुनेंगे, उसके बाद इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। कोई धुन जो आप सुनाना चाहते हैं? अच्छा, जब आप गांव से निकले, मुरली से शुरुआत आपकी हुई, पहला मंच आपको कहाँ मिला और कैसे मिला? पहला मंच गांव में मैं जब मार्केट आया था, तो मार्केट में मैंने देखा कहीं पे बदानी संस्था भी थी वहाँ पे थराली में, और बिरजू भाई की भी वहाँ पे एक संस्था थी, विकलांग उसकी थे वो। तो मेरे को तो ये था कि मैं किसके साथ जाऊँ, किसके साथ काम करूँ।
तो वहाँ पे गया उन लोगों के साथ, उन्होंने कहा भाई क्या करता है, मैंने कहा मैं डांस करता। मैं सबसे पहले मैंने डांस किया था। डांस मैंने तो डांस उन्होंने कहा चल आ जब डांस कर ले, तो उनके साथ डांस किया था। तो डांस के बाद उन्होंने देखा मैं डब्बा भी ऐसे डब्बा रखे रहते, तो मैं डब्बा बजाता था रात को। उन्होंने कहा यार इसका हाथ सही चला, ये ढोलक भी बजाए गए हैं। वो कभी कभी मेरे पास ढोलक पकड़ा देते थे। बांसुरी का किसी को पता नहीं था उस टाइम पे कि ये बांसुरी पे बजाता, मैं उतना बजाता भी नहीं था। तो वहाँ पे कोई सस्ता थी तो उनके साथ मैंने काम किया था वहाँ पे। तो वहाँ से मेरे स्टार्ट हुआ था कि काम करना। तो मेरे को थोड़ा कुछ नॉलेज उन लोगों से भी मिला कि कैसे क्या होता है डांस, क्या होता है, कैसे क्या चीज़ होता है। तो वहीं से मैंने थोड़ा बहुत शिक्षा ली। अच्छा, और आज की बात करें तो आज आप अपनी बांसुरी की धुन किन किन मंचों पर सुना चुके हैं, या जैसे गढ़वाली फिल्म है, गाने हैं, क्या वहाँ भी आप बजाते हैं? अभी इससे पहले आपने सुना होगा पितृकुड़ा, जो अभी फिल्म आए थे, उसका बैकग्राउंड भी मैंने बजाया था, पूरा फ्लूट मैंने ही करा था उसमें। और अभी 28 तारीख को एक अभी दादी को बक्सा कुछ फिल्म लग रही है अभी, तो उसका भी बैकग्राउंड मैंने ही बजा रखा अभी, पूरा बांसुरी मैंने की उसमें। तो वक्त मैंने जितने भी प्रीतम भैया हो गए और नेगी जी हो गए, जितना उत्तराखंड के मतलब जितने भी सिंगर हैं मैंने सबके, हाँ लोक गायक हैं इनके, सारा कुमाऊं से लेकर गढ़वाल से लेकर जौनसार से लेकर सारा। और हिंदी भी प्रयास करता हूँ कि हिंदी भी बजाने का, हिंदी भी काफ़ी शौक है मैंने। अच्छा, बांसुरी के साथ साथ आप और कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? सर मैंने तो, मैं ज़िंदगी में यही सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं क्या क्या चीज़ कर सकता हूँ। तो मैंने तो सबसे पहले जो डांस किया, डांस के बाद मैंने थोड़ा एक्टिंग का था। मैंने एक फ़िल्म भी करी थी देवभूमि, बॉलीवुड की एक फिल्म वो किया था, उन्होंने मेरे को लिया था, अभी केदारनाथ में हुई थी शूट। तो वो किया था मैंने। पहले मैंने डांस किया, डांस के बाद मैंने ढोलक, फिर तबला, फिर हारमोनियम, फिर कीबोर्ड, फिर ढोल, दमो, मसक बाजा, ये ऐसे चलते रहा। हुड़का, डोर, थाली, मैंने कुछ चीज़ छोड़ा ही नहीं, फिर चलता ही रहा। लेकिन बांसुरी दिल के करीब आ गई। बांसुरी से क्या हुआ कि मैंने जब बांसुरी मैंने काफ़ी लास्ट में पकड़ा बांसुरी, तो मेरे को सबने बोला कि नहीं बांसुरी बजा, बांसुरी में कोई नहीं है। फिर मैंने नेगी जी का शूटिंग करी थी, गीत गंगा, ये तो नेगी जी, मैं ऐसे ही कमरे में बजा रहा था, मुरली बजा रहा था मैं। तो देवाल में शूटिंग हुई थी उनकी, तो मैं गया था, डांस में गया था मैं वहाँ पे। तो मैं ऐसे ही कमरे में बजा रहा था, नेगी जी यार मैंने बांसुरी छुपा दी थी कि मुझे, मैं क्या बजाऊँ उनके सामने। मैं बजा रहा था माछी पानी से जो तेरो मेरो हो रहा, मैं अभी सुनाऊँगा अभी आपको थोड़ी देर में। तो नेगी जी ने पूछा कि बेटा ये डांस के पीछे मत आओ, आप बांसुरी सीखो, आप देखो आपका हाथ ठीक लग रहा है मेरे को, आप किसी गुरु को पकड़ो और आप वो सीखो बांसुरी। तो बचपन में क्या होता आपको पता है कि बचपन में इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। मैंने यहाँ से सुना और ये से निकाल दिया, फिर मैं चले गया शूटिंग में, कभी प्रोग्राम में, कहीं किसी ने बांसुरी देखने, बस किसी टाइम अकेला हो फिर बांसुरी पकड़ी, बजाए, वो सुर में नहीं आया उधर रख दिया, फिर डांस में भाग जाते, ये करते थे हम पहले। अच्छा, अब जो आप बता रहे थे माछी पानी वाला, हाँ, तो मैंने उस टाइम पे बजाता था मैं। तो अब मैं आपको सुनाता हूँ उस गाने को। बहुत सुंदर। उत्तराखंड में जो आपने कार्यक्रम किए, क्या उत्तराखंड से बाहर और कहाँ कहाँ कार्यक्रम किए आपने? और
सर मैंने अभी इससे पहले लॉकडाउन से पहले मैं दुबई में था। दुबई में मैं चार बार चले गया दुबई में। और ये जर्मनी में गया मैंने अपने उत्तराखंड के ढोल दमा मशक बाजा बांसुरी भी मैंने उनको सुनाई थी वहाँ पे। अब हमारे उत्तराखंड के तो हमारा तो ये था कि हम अपना उत्तराखंड के जो हमारा ढोल दमा है इनको बाहर सुनाना उनको, कि बहुत डांस किया उन्हें, बहुत एंजॉय करा उन लोगों वहाँ पे जर्मनी में। तो आज कितनी डिमांड है आपको विदेश से? कितने काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं हमें यार महेश भाई चाहिए, वो बहुत अच्छे ढोल बजाते हैं, बहुत अच्छे बांसुरी भी, मतलब किस चीज़ में बैठा दो मन खुश हो जाता है। डांस में लोग खुश हो जाते हैं, जब मैं ढोल बजाता हूँ तो खुश हो जाते हैं। अच्छा, दुबई के साथ साथ और किन देशों में गए आप? मैं जर्मनी गया था। लॉकडाउन से पहले मुझे 5 कंट्री जाना था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 5-6 कंट्री जाना था, नहीं हो पाया क्योंकि लॉकडाउन आ गया था तुरंत। अच्छा, बांसुरी की बात करें तो बांसुरी आपने पूरा जो ये कलेक्शन है ये तो बड़ी महंगी आती होंगी। हाँ, ये कैसे कलेक्शन बनाया आपने? पहले तो 1-2 वैसे खरीदी थी मैंने लोकल यहाँ से, जो देहरादून से की, वैसे फ्लूट थी, वो रखी होगी मेरे इसमें बैग में हो, तो वो ऐसे 300-400 रुपये की आते थे, उससे भी कम ही के आते थे, वो 100-200 रुपये के आते। फिर मैंने जब बड़े बड़े जो अच्छे लोग बड़े बजाने वाले थे, तो मैंने कहा यार इनके पास बहुत अच्छी खूबसूरत बांसुरी लग रही, इसकी फिटनेस, साफ़ सुथरी बांसुरी, तो मैंने कहा मुझे कब लूँगा। तो थोड़ा घर से भी यही था कि पैसा, घर से सपोर्ट नहीं था, तो पैसे ऐसे इकट्ठे करते रहा। फिर जब मैंने बांसुरी ली तो मैंने लोगों से भी, मेरे जितने मित्र लोग थे उनसे मैंने पैसे लिया। फिर मैंने 1 लाख रुपए की एक किट ली है, 1 लाख के लिए मैंने ये। तो ऐसे ही सर ये जोड़ते रहा मैं सामान। अच्छा, जैसे बड़ी बांसुरी की अलग धुन होती है, इससे सुनाएंगे कोई हमें? इससे जो ये बड़ी वाले बांसुरी होती है, इनका क्या होता है कि सुर अलग अलग होता है इनका सबका। ये बांस जो इसको बोलते हैं बेस की बांसुरी, इसको जितना आप सुबह के टाइम में बजाओ बेस की बांसुरी, तो इससे बहुत राहत मिलती है। अच्छा, कि सुकून मिलता है कि जैसे हम बैठे हैं कहीं पे, वो बजा रहे हैं, जैसे रामी बोरानी का है, तो वो हमने जैसे मैं सुनाता हूँ आपको। अच्छा, जब जो आपके स्ट्रगल के दिन रहे होंगे, जब आप पहाड़ से निकल कर आए, कभी वो दिन याद आते हैं तो किस तरीके से आप सोचते हैं? बहुत ही ज़्यादा वो दिन मुझे बहुत याद आता है कि जब मैं चमोली में था, सोचता था यार कभी मैं इस मंजिल पे पहुंचूंगा, कभी इस जगह पे मैं इन कार्यक्रम करूंगा। जब मैं खूबसूरत से मंच देखता था, लोग गाते थे, पीछे बांसुरी बजती थी, पूरा रिदम बजता, तो देखो बहुत अच्छा लगता था वो, कि तो मुझे बहुत अच्छा लगता था बांसुरी मंच में देखना लोगों को। तो मैंने कहा कि सरस्वती माँ आप मेरे ऊपर ऐसे आशीर्वाद कर दो कि जिस चीज़ में मुझे इस मंच तक ले जाओ। लेकिन सरस्वती माँ ने, मैं ये बहुत वो करता हूँ कि मैंने सर जिस इंस्ट्रूमेंट में ऐसे हाथ लगाया, जिस इंस्ट्रूमेंट में हाथ लगाया, वही सरस्वती माँ ने बोला कि जा ये मेरी तरफ से है।
वही बजाना आज तक। सर मैं जिस मंच पे गया, विदेशों तक भी गया, आज तक जिसने भी मेरी तारीफ करी बोला कि ये बच्चा बहुत सुंदर है, ये बहुत ही अच्छा कमाल का बच्चा है। यानी कि आप मानते हैं कि माँ सरस्वती का आप पर विशेष आशीर्वाद है। बहुत बड़ा आशीर्वाद है सर। आप लगाओ कि लोग इतना सीखने के बाद, गुरु के पास जाने के बाद, सालों सालों रियाज करने के बाद भी बोलते हैं यार ये चीज़ वो नहीं हो रहा है वो चीज़, लेकिन मेरा गुरु को भी कोई नहीं है। पर मैंने रियाज बहुत ज़्यादा करा, सुन सुन के, अच्छा वो इन बांसुरी वालों को सुना, उसको सुना, अच्छा उसकी टेक्निक क्या है बजाने का, वो कैसे बजा रहा, अच्छा ये सुर क्या लग रहा। जैसे बांसुरी में हम करते कि तो ये जैसे कृष्ण की धुन है एक, जो अब बहुत लोग सुनते हैं उसे, तो बहुत अच्छा भी लगता हूँ। तो ये चीज़ें मैंने, ये टेक्निक, इसको टक 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 ये चीज़ें बजाते, तो मैं सुन सुन के बजाता इन चीज़ें। अच्छा, कभी ये लगता है कि आपने इतनी मेहनत की, गांव से निकलकर देश विदेशों तक पहुंचे, आपको क्या लगता है कि जो हमारे पहाड़ों में आज भी युवा रोज़गार की तलाश में है, जो युवा बेरोज़गार है, अगर मैं उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग मिले, या कैसे उन लोगों को बढ़ाया जा सकता है आगे? देखो सर, मैंने काफ़ी लड़कों को बोलता, मैं जितने भी मेरे मित्र लोग हैं, जो मेरे से मित्र से जो मुझे सिर्फ जानते हैं, मैं उनको नहीं जानता होगा, मैंने काफ़ी लोगों को बोला कि आओ मेरे पास आओ, आपको जो चीज़ सीखना, बांसुरी, ढोलक, अभी 8-9 लड़के आते मेरे पास बांसुरी सीखने के लिए आते हैं। तो मैंने सबसे पहले यही बोला था कि भैया देखो कि आज तो तुम्हें ये है कि मैं बताने वाला हूँ ये कि अच्छा ये सुर को ऐसे लगाना है, लेकिन मेरे टाइम पे ऐसे था कि कोई मुझे बताता नहीं था। लेकिन जब मैं बता रहा हूँ तो आप लोग सीखो इन चीज़ों को। तो ऐसे मैंने काफ़ी लड़कों को बोला, मैं जो मेरे मित्र लोग बाहर में बैठे हैं, मैंने इनको भी काफ़ी लोगों को बोला कि इस चीज़ को ऐसे बजाया जाता है, इस चीज़ को ऐसे। 1-आधा घंटा बैठो, लेकिन बैठो। लेकिन इंटरेस्ट ले रहे हैं युवा? अब आते हैं 2-3 दिन आते हैं, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो अच्छा, ऐसे नहीं होगा। आपको अगर मैं कोई इसमें ट्रेनिंग ले, सीखे, तो आपको क्या लगता है कि रोजगार का एक अच्छा माध्यम हो सकता है? देखो, अच्छा कलाकार बनेगा तो उससे हर कोई जानेगा, हर जगह उसे काम मिलेगा। और इसमें तो फुल टाइम भी नहीं देना है ना। अब वही 2 घंटे में आप सीख गए और अच्छे कलाकार बन गए तो बहुत बस। आप गए स्टूडियो में, गए कहीं भी गए, उन्होंने पार्ट बताया आपको कि ये बजाना, वो फटाफट बजा दिया, बस हो गया। पर मेन चीज़ उसकी टेक्निक सीखनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसका और जो ट्रेनिंग आप देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं बेरोजगार युवाओं? अभी जो लड़के वैसे हैं, थोड़ा मतलब मनी से थोड़ा वैसे, तो मैं उनको बोलता आओ मेरे पास। छोटे छोटे बच्चों को मैं ढोलक भी सिखाता हूँ उनको, मैं कि आओ सीखो, जिनकी इच्छा है, इच्छा कभी नहीं मानना चाहिए, उनको सीखो उन चीज़ों को। मैं बोलता हूँ कि जो मेरे अंदर है, मैं ये चाहता हूँ कि जितना मेरे अंदर सरस्वती माँ ने देर कर आप भी लो इसे। कोई धुन ऐसी हो, आप फाइनल करते हैं इंटरव्यू को, कोई धुन ऐसी हो जो आपके दिल के बेहद करीब हो? मेरे तो सभी दिल के करीब। उत्तराखंडी कोई इमोशनल धुन जो आप सुनाना चाहें दर्शकों को? मेरे डांडे कांटे का मुल्क को ये सुना दूँ मैं।
बहुत धन्यवाद आपका दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ महेश चंद्र हैं। महेश चंद्र उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि जब वो शुरुआत के दौर में जब वो बेरोजगार थे तो गांव में घर वाले डांटते थे, और वो जब गाय भैंस के साथ जाते थे तो मेले से वो मुरली लेकर आते थे और वहाँ से उन्होंने शुरुआत की। और जब वो विपदा के दिनों में थे तो उन्होंने माँ सरस्वती से ये प्रार्थना की कि माँ ऐसा आशीर्वाद देना कि मैं जिस भी चीज़ पर हाथ रखूं उस पर अपना आशीर्वाद देना। उनका मानना है कि आज माँ सरस्वती का उनके ऊपर ऐसा आशीर्वाद है कि जिस भी वाद्य यंत्र के ऊपर उन्होंने हाथ रखा उसमें उनको वाहवाही मिली। उनका ये भी कहना है कि जब उनको अपने पुराने दिन याद आते हैं जब वो बेरोज़गार थे, तो इसको देखते हुए आज भी उत्तराखंड के जो युवा बेरोज़गार हैं उनको वो फ्री में ट्रेनिंग भी देते हैं, और वो लड़कों से आह्वान भी कर रहे हैं कि जो लोग उनसे इन वाद्य यंत्रों को सीखना चाहते हैं वो उनको फ्री में ट्रेनिंग भी देंगे। और आज उत्तराखंड के साथ साथ वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी बांसुरी, ढोल दमो, हारमोनियम, तबले की धुनों से लोगों का दिल मोह रहे हैं, और उत्तराखंड के साथ साथ विदेशों में भी इनकी आज भारी डिमांड है। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।